हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेदाचार्य। अब हम लोग स्कैपुला को देखेंगे। स्कैपुला को देखा जाए तो स्कैपुला को शोल्डर ब्लेड बोला जाता है, जो कि एक लार्ज फ्लैटेड ट्रेंगुलर बोन होती है, जो कि हाईली मोबाइल होती है। इसको अगर देखा जाए तो ये प्रेजेंट होती है अपर पार्ट ऑफ पोस्टीरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थोरैक्स। ठीक है, पोस्टीरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थोरैक्स पे प्रेजेंट होती है, जो कि क्या होती है, सेकंड और सेवन जो रिब होती है उनके क्या होती है, अगेंस्ट होती है, मतलब उसके जस्ट पीछे होती है। ठीक है, अगर पार्ट में बात किया जाए तो इसको चार पार्ट में डिवाइड किया गया। बॉडी प्रोसेस, स्पाइनस प्रोसेस में देखा जाए स्पाइनस, एक्रोमियम और कैरोकाइड प्रोसेस, ये तीन प्रोसेस हो गई, एक बॉडी होगी। ठीक है, अगर बॉडी की बात करें तो बॉडी में देखा जाए तो बॉडी के क्या होते हैं, दो सरफेस होते हैं, तीन बॉर्डर होते हैं, तीन एंगल होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, दो सरफेस, तीन बॉर्डर, तीन एंगल। सरफेस कौन से? कॉस्टल सरफेस, डॉर्सल सरफेस। कॉस्टल सरफेस को क्या देखा जाए तो क्या बोला जाता है, सब स्कैपुलर फोसा बोला जाता है। ठीक है, ये जो क्या होता है, कनकेव होता है, डायरेक्टेड मीडियली और फॉरवर्ड, मतलब मीडियल साइड में और फॉरवर्ड होता है। उसमें क्या होता है, इसमें तीन लॉन्गिट्यूडनल रीज पाई जाती हैं। कोई क्या क्या, तीन लॉन्गिट्यूडनल रीज पाई जाती हैं, जो कि क्या करवाती हैं, अटैचमेंट टू सब स्कैपुलरिस मसल arising from medial टू बाई थर्ड एक्सेप्ट नियर सब स्कैपुलर बर्सा। सब स्कैपुलर बर्सा को छोड़ के बाकी इसमें क्या पाई जाती हैं, सब स्कैपुलरिस मसल्स पाई जाती हैं। ठीक है, उसके बाद देखा जाए डॉर्सल, डॉर्सल सरफेस को देखा जाए तो कन्वेक्स होता है और प्रेजेंट क्या होता है, स्पाइनस प्रोसेस। कहाँ हो जाता है, स्पाइनस प्रोसेस। ठीक है, स्पाइनस प्रोसेस में प्रेजेंट होता है। इसमें ये जब स्पाइनस प्रोसेस है, ये दो पार्ट में डिवाइड करता है इसको। एक सुप्रा स्पाइनेटस फोसा और दूसरा क्या, इंफ्रा स्पाइनेटस फोसा। मतलब एक सुपीरियर रीजन में, एक इंफीरियर रीजन। तो सुपीरियर जो होता है 1/3 होता है और इंफीरियर कितना, 2/3 होता है। इसमें देखा जाए तो स्पाइनोग्लिनोइड नॉच होता है, जो कि क्या होता है, सुप्रा स्कैपुलर नर्व और वेसल्स को पासान कराता है, वहां से मतलब ये पास होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए तो ओरिजिन ऑफ सुप्रा स्पाइनेटस एंड इंफ्रा स्पाइनेटस मसल्स फ्रॉम मीडियल टू बाई थर्ड ऑफ द सुप्रा स्पाइनेटस फोसा। मतलब जो ओरिजिन है ये दो सुप्रा स्पाइनेटस और इंफ्रा स्पाइनेटस मसल्स की, वो कहाँ होती है, सुप्रा स्पाइनेटस फोसा से 2/3 पार्ट से होती है। ठीक है, उसके बाद देखा जाए तो ओरिजिन ऑफ टेरिस माइनर मसल फ्रॉम अपर 2/3 ऑफ द डॉर्सल सरफेस ऑफ लेटरल बॉर्डर। मतलब लेटरल बॉर्डर के डॉर्सल सरफेस, मतलब डॉर्सल सरफेस के लेटरल बॉर्डर से, जो कि 2/3 पार्ट है, वहां से क्या हो जाती है, टेरिस माइनर मसल्स की ओरिजिन होती है। ठीक है, इसके क्या होता है, सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी इंटरप्ट इट्स ओरिजिन। ठीक है, मतलब यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, कौन, सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी। उसके बाद देखा है ओरिजिन ऑफ टेरिस मेजर मसल फ्रॉम लोअर 1/3 ऑफ द डॉर्सल सरफेस ऑफ द लेटरल बॉर्डर ऑफ इंफीरियर एंगल। मतलब इंफीरियर जो नीचे का एंगल है ना, इंफीरियर एंगल, वहां से देखा जाए तो वहां से क्या, लेटरल बॉर्डर पे नीचे की तरफ जो है 1/3 पार्ट पे कौन से होते हैं, टेरिस मेजर मसल। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत। उसके बाद अगर देखा जाए तो ओरिजिन ऑफ लैटिस्मस डोर्साई मसल यहीं से होती है, नीचे से। ठीक है, उसके बाद आता है बॉर्डर। क्या तुम्हारा हो गया, दो सरफेस हो गया, अब दो बॉर्डर, अरे तीन बॉर्डर सॉरी। तो बॉर्डर, सुपीरियर बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर। सुपीरियर बॉर्डर की बात करते हैं तो इस पर शॉर्टेस्ट बॉर्डर इसको बोला जाता है, जिसपे क्या होता है, सुप्रा स्कैपुलर नॉच ऑन कोरोकॉइड प्रोसेस होता है, जिसमें क्या होता है, सुप्रा स्कैपुलर फोरामेन होता है बाई सुपीरियर ट्रांसवर्स लिगामेंट, लिगामेंट से ये बनता है। ठीक है, एबव द लिगामेंट सुप्रास्कैपुलर आर्टरी प्रेजेंट होती है, अब बिलो द लिगामेंट क्या होता है, सुप्रास्कैपुलर नर्व होती है। तो ध्यान देंगे, लिगामेंट के ऊपर क्या है, आर्टरी है, और लिगामेंट के नीचे क्या है, नर्व है। ठीक है, कैसे याद करेंगे, ALN। ठीक है, मतलब आर्टरी, लिगामेंट और नर्व। ठीक है, ओरिजिन ऑफ इंफीरियर बेली ऑफ द ओमोहाइड नर्व नियर सुप्रास्कैपुलर नाच, यहीं पे ओमोहाइड का भी है। ठीक है, उसके बाद लेटरल बॉर्डर की बात करते हैं तो थिकेस्ट बॉर्डर होता है, प्रेजेंस ऑफ इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल एट अपर एंड। ठीक है, इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल जो होता है अपर एंड पे पाया जाता है। उसके बाद कहते हैं ओरिजिन ऑफ लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप फ्रॉम दिस ट्यूबरकल। ठीक है, उसके बाद मीडियल बार्ड की बात किया जाए तो ये थिन होता है एंड एंगल एट द रूट ऑफ द स्पाइन। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, इंसर्शन ऑफ सीरेटस एंटेरियर ऑन द कोस्टल सरफेस। कोस्टल सरफेस मतलब, कोस्टल सरफेस मतलब एंटेरियर। ठीक है, तो कोस्टल सरफेस से क्या होता है, तुम्हारा सीरेटस इंटीरियर का ओरिजिन होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इंसर्शन होता है, सॉरी, इंसर्शन ऑफ लिवेटर स्कैपुली ऑन द डार्सल। बस उसी के पीछे क्या हो जाता है, डार्सल सबसे लिवेटर स्कैपुली। ठीक है, उसके बाद इंसर्शन ऑफ रोम्बोइडस मेजर ऑन द डोर्सल एस्पेक्ट। ठीक है, इंसर्शन ऑफ रोम्बोइडस मेनर माइनर ऑन द डोर्सल एस्पेक्ट और मेजर ऑन द डोर्सल एस्पेक्ट। ये भी क्या होता है, जैसे टेरिस मेजर और टेरिस माइनर मसल है ना लेटरल एस्पेक्ट पे, तो वैसे ही ये भी हो जाती हैं। ठीक है, उसको मीडियल बॉर्डर पे होती है, लेकिन ये, ठीक है, लेटरल बॉर्डर पे, ठीक, लेटरल बॉर्डर के आसपास वो होती हैं। ठीक है, उसके बाद देखा जाए एंगल, तो तीन एंगल, इंफीरियर, सुपीरियर और लेटरल। तो इंफीरियर एंगल की बात करें तो लाइज ओवर 7th रिब और 7th इंटरकॉस्टल स्पेस। सुपीरियर क्या होता है, जंक्शन ऑफ सुपीरियर एंड मीडियल बॉर्डर, कहाँ कहाँ, सुपीरियर और मीडियल बॉर्डर के पे होती है, जो कि लाइज क्या करते हैं, सेकंड रिब पे, क्योंकि सेकंड से 7 रिब में प्रेजेंट होता है ये। फिर लेटरल बॉर्डर जो होता है ग्लेनोइड कैविटी प्लस हेड ऑफ ह्यूमरस से ये बनता है, जिसको ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट बोलते हैं या शोल्डर जॉइंट बोलते हैं। इसमें क्या होता है, हेड ऑफ स्कैपुला इसको बोलते हैं, लेटरल को ग्लेनोइड लेब्रम इट्स कनकेव मार्जिन ऑफ द ग्लेनोइड कैविटी टू डिपेंड इट्स कनकेविटी। ठीक है, उसके कैप्सूल ऑफ शोल्डर जॉइंट यहाँ पे फॉर्म होता है, मार्जिन ऑफ ग्लेनोइड कैविटी प्रोक्सिमल टू अटैचमेंट ऑफ ग्लेनोइड लेब्रम, ये मिलके बनाते हैं। ठीक है, ओरिजिन ऑफ लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप ब्रैकियाई फ्रॉम द सुप्रा ग्लेनोइड ट्यूबरकल ओरिजिन इंट्रा कैप्सुलर। मतलब ध्यान से, मतलब सुप्रा ग्लेनोइड नोड से क्या होता है, बाइसेप ब्रैकिया का
होता है, ठीक है, लॉन्ग हेड बाइसेप ब्रेकियाई। उसके बाद प्रोसेस की बात किया जाए, ये तो 3 एंगल हो गए भाई। प्रोसेस की बात किया जाए तो स्पाइनस प्रोसेस क्या होता है, स्पाइन ऑफ स्कैपुला भी बोलते हैं। ये क्या होता है, जंक्शन ऑफ अपर 1/3 एंड लोअर 2/3 के पोजीशन पे होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अपर सुप्रा स्पाइनस फोसा एंड लोअर इंफ्रा स्पाइनस फोसा होता है इसमें, मतलब जो स्पाइन डिवाइड करता है। हैज टू सरफेस एंड 3 बॉर्डर, इसमें देखा जाए तो सरफेस इसमें भी क्या होते हैं, स्पाइनस प्रोसेस में जो सरफेस कौन से, सुपीरियर और इंफीरियर। सुपीरियर क्या होता है, लोअर बाउंड्री ऑफ द सुप्रा स्पाइनस फोसा, क्योंकि सुप्रा, ध्यान से देखेंगे सुप्रा स्पाइनस फोसा जो होता है वो लोअर बॉर्डर ही तो, उसका लोअर बॉर्डर ही तो हो जाएगा ना स्पाइनस फोसा पे, सुपीरियर पार्ट पे। और ओरिजिन आप क्या होता है, सुप्रा स्पाइनेटस मसल हो जाए। इंफीरियर में अगर देखते हैं तो इंफीरियर में देखा जाए तो अपर बाउंड्री ऑफ द इन्फायर, अब जैसे देख ध्यान से देखेंगे जो ये स्ट्रक्चर निकला रहता है स्पाइनस में, तो जो नीचे है वो अपर बॉर्डर हो जाएगा ना इंफ्रास्पाइनेटस मसल का, फोसा का। तो यहाँ से क्या हो जाए, ओरिजिन ऑफ इंफ्रास्पाइनेटस मसल, ठीक है। बॉर्डर की बात करें तो इंटीरियर, लैटरल और पोस्टीरियर। तो अटैच टू इंटीरियर का अटैच टू डॉर्सल सरफेस हो जाए, ठीक है। लैटरल क्या होता है, स्पाइनोग्लियोनाइड थ्रू विच पासेस सुप्रास्पाइनेटस नर्व एंड वेसल्स। यहाँ पे क्रेस्ट ऑफ स्पाइन का फॉर्मेशन होता है पोस्टीरियर पार्ट पे। इंसर्शन ऑफ ट्रेपेजियस ऑन द upper lip of the crest of spine, origin of posterior fiber of deltoid from lower border of crest of spine, ठीक है। उसके बाद आता है सेकंड प्रोसेस कौन सा है, एक्रोमियम प्रोसेस। एक्रोमियम प्रोजेक्ट फॉरवर्ड ऑलमोस्ट एट राइट एंगल फ्रॉम, ध्यान देना ये इंपॉर्टेंट है, राइट एंगल फ्रॉम द लेटरल एंड ऑफ द स्पाइन। लेटरल एंड ऑफ द स्पाइन जो होता है, लेटरल एंड, उससे क्या होता है, राइट एंगल पे होता है। एंड ओवरहैंग ग्लेनोइड कैविटी, ठीक है। इसमें क्या होता है, सुपीरियर सरफेस जो होता है सबक्यूटेनियस होता है, हैज टिप टू बॉर्डर टू सरफेसेस। अगर सरफेस की बात किया तो सुपीरियर और इंफीरियर, सुपीरियर जो होता है रफ एंड क्यूटेनियस होता है, इंफीरियर जो होता है स्मूथ रिलेटेड टू द सब एक्रोमियल बर्सा होता है। बॉर्डर की बात करें तो मीडियल और लेटरल बॉर्डर होता है, लेटरल मीडियल बॉर्डर जो होता है कंटिन्यू टू फॉर्म अपर लिप ऑफ द क्रेस्ट ऑफ स्पाइन, यहाँ पे ट्रेपेजियस मसल का इंसर्शन होता है। और सर्कुलर फसेट आर्टिकुलेट विद द लेटरल एंड ऑफ द क्लेविकुलर टू फॉर्म द एक्रोमियल क्लेविकुलर जॉइंट। एक्रोमियम क्लेविकुलर में हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। मिडियल पार्ट पे क्या हो जाता है, एक्रोमियल क्लेविकुलर जॉइंट फॉर्मेशन होता है, सॉरी लेटरल एंड पे, ठीक। उसके बाद क्या हो जाता है, लेटरल पार्ट में इसके कंटिन्यूज टू फॉर्म लोअर लेवल ऑफ द क्रेस्ट ऑफ स्पाइन, ओरिजिन ऑफ इंटरमीडिएट फाइबर ऑफ द डेल्टॉइड मसल, ठीक है। अटैचमेंट ऑफ कोराइको एक्रोमियल लिगामेंट टू द लीड टिप ऑफ द एक्रोमियम मसल, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाता है, इसी लेटरल एंड पे एक्रोमियम एंगल जो होता है, जंक्शन ऑफ द लेटरल बॉर्डर ऑफ द एक्रोमियम एंड लेटरल बॉर्डर ऑफ द क्रेस्ट ऑफ स्पाइन, यहीं पे क्या होता है, एक्रोमियम एंगल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड जो होता है आपका कोरोकोइड प्रोसेस होता है। कोरोकोइड प्रोसेस क्या होता है, फ्रॉम अपर पार्ट ऑफ द हेड ऑफ स्कैपुला ये फॉर्म होता है। क्या होता है इसमें, बेंट शार्पली टू प्रोजेक्ट फॉरवर्ड एंड स्लाइटली लेटवर्ड, ये बिग टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ओरिजिन ऑफ शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप ब्रैकियाई एंड कोराइको ब्रैकियलिस फ्रॉम द टिप ऑफ कॉमन टेंडन, ठीक है। यहाँ पे इंसर्शन किसका होता है, पेक्टोरिस माइनर मसल एंड मीडियल बॉर्डर ऑफ द अपर सरफेस पे क्या होता है, पेक्टोरिस माइनर मसल का इंसर्शन होता है। यहाँ पे अटैचमेंट होता है कोराइकोक्रोमियल लिगामेंट टू इट्स लेटरल बॉर्डर, और कोराइको क्लेविकुलर लिगामेंट जो होता है यहीं पे, इस पे क्या होता है कि कोनाइड पार्ट ऑफ द रोम्बाइड लिगामेंट जिसको नकल बोलते हैं। फिर ट्रेपेजॉइड पार्ट क्या होता है, रोम्बाइड लिगामेंट जो कि रिज एंड द सुपीरियर होता है, एस्पेक्ट बिटवीन पेक्टोरिस माइनर मसल और कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट के बीच में ये बनता है, ठीक है। फिर कोरेको हिमरल लिगामेंट जो होता है फॉर्म होता है रूट एडजेसेंट टू द ग्लेनोइड कैविटी के बाद। अब इसका हमने डिटेल लेक्चर भी डाला हुआ है, ये तो मतलब वन शॉट के तौर पे मैं डाल रहा हूँ, मतलब जल्दी जल्दी कवर हो जाए। इसमें बस याद क्या रखना है, कितने बॉर्डर कितने सरफेस, जो तुम्हारे और जो पार्ट हैं जैसे प्रोसेसेस हैं उसमें कितने बॉर्डर कितने सरफेस हैं, जो बॉर्डर है उसमें कितने, ये इंपॉर्टेंट तो ये तुमको याद तो होना ही चाहिए, ठीक है। अगर किसी को नोट्स चाहिएगा तो कमेंट कर देना, मैं नोट्स मतलब टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगा, ठीक है। थैंक यू।